नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी पाकिस्तान लगता नहीं कि सुधरा है। पाकिस्तान इतना बौखला गया है कि पिछले 24 घंटे से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर एलओसी तक भारी गोलीबारी कर रहा है। भारतीय जवान भी पाकिस्तान को उसी की जुबान में समझा रहे हैं। बताया जा रहा है कि फायरिंग की आड़ में आतंकियों को भारत की सीमा के अंदर घुसाने की फिराक में है पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान की हर पैंतरेबाजी हमारे जाबाजों के आगे नाकाम हो रही है। भारत के जवाब में पिछले एक हफ्ते में 15 पाक रेंजर्स मारे गए हैं। भारत के इस जवाब के बाद ऐसा लग रहा है मानो पाकिस्तान ने बॉर्डर पर मिनी युद्ध छेड़ दिया है। 5 की पंचायत में आज हम यही सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए क्या एक और सर्जिकल स्ट्राइक का वक्त आ गया है। तमाम रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कैसे बॉर्डर पर जारी है पाकिस्तान की नापाक हरकत। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। चाहे रात हो या फिर दिन, सीमा पर लगातार पाकिस्तान भारी गोलीबारी कर रहा है। निशाने पर हैं सुरक्षा बलों की चौकियां और रिहायशी लोग। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक से बौखलाए पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से लेकर एलओसी तक भारी फायरिंग की है और मोर्टार शेल दागे हैं। ऐसा लग रहा है कि सांबा, कठुआ, आरएसपुरा, हीरानगर और अखनूर में पाकिस्तान ने मिनी युद्ध छेड़ दिया हो। एलओसी पर फायरिंग की आड़ में घुसपैठियों को भी घुसाने की तैयारी में है पाकिस्तान। तंगधार में आतंकियों के एक ग्रुप ने घुसने की कोशिश की, लेकिन हमारे जवान चट्टान की मजबूत दीवार की तरह खड़े हो गए और आतंकियों की घुसपैठ नाकाम कर दी गई। आतंकवाद के आधार पर जो प्रॉक्सी वार भारत के साथ लड़ने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, उसे इस हकीकत को भी समझना चाहिए। प्रॉक्सी वार कभी भी बहादुर लोग नहीं लड़ा करते, बराबर ये कमजोर लोग ही लड़ते हैं। पाकिस्तान की इस हरकत का हमारे जाबाज मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। भारत पाकिस्तान को उसी के लहजे में समझा रहे हैं। पाकिस्तान की गोलीबारी के बाद भारत की ओर से दिए गए जवाब में पाकिस्तान के कई कैंपों को तबाह कर दिया गया, तो पिछले एक हफ्ते में करीब 15 पाकिस्तानी रेंजर्स के मारे जाने की खबर है। हमारे लोगों ने आंखों से या किसी इंस्ट्रूमेंट से देखा है और हमें लगता है कि वो कम से कम जो है वो स्नाइपिंग के बाद वाले फिगर वो कंटिन्यू कर लें तो करीब 15 के आसपास। हमारे जवान पाकिस्तान की हर पैंतरेबाजी को नाकाम करने में लगे हैं, लेकिन जिस तरह से पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान ने भारी हथियारों से भारत की ओर बम और मोर्टार दागे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि भारत को एक बार और सर्जिकल स्ट्राइक जैसा सबक सिखाने का वक्त आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ है रिटायर्ड मेजर जनरल एजेबी जैनी जी, डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं। हमारे साथ है रिटायर्ड कर्नल दानवीर सिंह जी, डिफेंस एक्सपर्ट। रिटायर्ड ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा साहब, डिफेंस एक्सपर्ट। और थोड़ी देर में हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ेंगे, रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब। सबसे पहले ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा जी, आप ही से कि जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार गोलीबारी कर रहा है और पिछले 24 घंटे में आपने देखा कि पाकिस्तान ने 25 चौकियों को निशाना बनाया, हमारे कुछ जवान भी यहां पर घायल हुए हैं, गांव के गांव खाली हो गए हैं, कई मवेशी घायल हो गए हैं, कई भारतीय नागरिकों को भी चोट लगी है, वो जख्मी हुए हैं। क्या है पाकिस्तान का इलाज? क्या वो चाह रहा है कि भारत एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करे? देखिए, भारत सर्जिकल स्ट्राइक करे या न करे और भारत क्या करे और कौन सा मिलिट्री एक्शन हो, यह तो हम लोगों को एक्सपर्ट पर छोड़ना चाहिए, जो कि डीजीएमओ हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं या कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी। लेकिन एक बात मैं जरूर बताऊंगा कि जो पॉलिसी जनरली आज के दिन में हम लोग समझ रहे हैं या आज के दिन में जो प्रबुद्ध जनता है वो समझ रही है, उसकी जो कड़ी है वो हम लोग समझें और उसको फॉलो होना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है, जैसा कि अभी होम मिनिस्टर ने कहा है, कॉस्ट रेस करो। अगर वो हमारे ऊपर कैजुअलिटी एक करते हैं तो वो स्लिप अवे न हो जब तक उनकी 2 कैजुअलिटी न हो। रेस द कॉस्ट। दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगा कि उनके यहां जो सबसे बड़ा इलाज है वो ट्रेसलेस एग्रेशन का है। हमारे जितने भी एग्रेशन हो जरूर ऐसे हो जो ट्रेसलेस हैं और ये बहुत जरूरी है। शायद हम पहले इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन आज आवश्यकता बढ़ गई है ट्रेसलेस ऑफेंसिव एग्रेशन की। और तीसरा, मैं ये कहना चाहूंगा कि वहां पर जो भी जैसे बलूचिस्तान का मामला है, यह ऐसी एक कड़ी है जो कि प्राइम मिनिस्टर ने बहुत करेक्टली इसको शुरू किया है। ये कड़ी उनको बौखला रही है क्योंकि इससे हमारे 2 टारगेट
इंगेज हो रहे हैं। एक पाकिस्तान सर, यही भी वजह हो भी रहा है कि पाकिस्तान और की एक चाइना भी हो रहा है। बौखलाहट देखी और भी जा रही है। एक बात मैं और जी। आपको बताऊंगा कि जो ये हमारे यहाँ सेपरेटिस्ट हैं कश्मीर में, बहुत हो गया, इनसे बातचीत का दौर भी खत्म हो गया। हाँ। इनके यहाँ डेलीगेशन भी चला गया। इन्होंने अपने दरवाजे भी नहीं खोले और इनके चपरासी या गेट कीपर ने कहा कि साहब नहीं है। तो अब समय आ गया है कि इनको यह बताया जाए कि उनकी Z+ सिक्योरिटी और जो 36 लाख रुपए महीने ISI से हर महीने लेते हैं, ये अब खत्म होना चाहिए। इनका 36 लाख जो रेमिटेंस होता है और वो पैसा आता है। एजेबी जैनी जी, आज देखिए, आज इत्तेफाकन हम जब चर्चा कर रहे हैं तो आज सर्जिकल स्ट्राइक को 1 महीने पूरे भी हो रहे हैं। ये सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान कांप गया था। 7 आतंकी कैंप तबाह हो गए, 40 आतंकी मारे गए, और आज देखिए 1 महीने के बाद हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलीबारी चल रही है। हालांकि BSF की तरफ से कहा गया कि हमने पिछले 1 हफ्ते में 15 पाक रेंजर्स मार गिराए हैं, लेकिन आपको लगता नहीं कि 1 महीने पहले जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी और जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद इसके बाद पाकिस्तान की अकल ठिकाने आएगी, कुछ कमी आएगी घुसपैठ में या फिर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी में, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा। घुसपैठ की लगातार कोशिशें और पहले से ज्यादा बढ़ गई हैं। प्रत्युष, देखिए, मैं इसको करेक्ट पर्सपेक्टिव में डालना चाहता हूं। पहली बात तो सर्जिकल स्ट्राइक जो आपने शुरू किया, सवाल कि क्या एक सर्जिकल स्ट्राइक और करना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक, देखिए, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये एक बड़े हार्ड इंटेलिजेंस पे होता है, बहुत ज्यादा डीप इसमें इन डेप्थ प्लानिंग होती है। और सर्जिकल स्ट्राइक रोजमर्रा के ऐसे ऐसे इंसिडेंट के ऊपर में, कि हर इंसिडेंट का बारामूला में अटैक हुआ तो उसका सर्जिकल स्ट्राइक कर दें, कठुआ में अटैक हुआ तो वो इंसिडेंट कर दें, हमारे 2 आदमी वो मार के चले गए तो उस पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दें। सर्जिकल स्ट्राइक ऐसे कोई मजाक का खेल नहीं है कि रोज की रोज सर्जिकल स्ट्राइक होती है। दूसरी बात कि जो ये अभी हो रहा है, जो बारामूला में हुआ, या जो अभी आपका तंगधार में हुआ, या जो आपके ये अरनिया सेक्टर में हुआ, या आरएसपुरा सेक्टर में हुआ, ये कोई नई बात नहीं है प्रत्युष। ऐसी वारदातें JNK में रोजमर्रा पिछले 60 साल 65 साल से होती रही हैं। अब वो बात और है कि क्योंकि ये उरी के इमीडिएट बाद है या सर्जिकल इमीडिएट के इमीडिएट बाद है, तो इसके ऊपर में महत्व दिया जा रहा है। अब रही बात कि क्या हमने पाकिस्तान को असली सबक सिखा दिया है या नहीं, मेरी राय में नहीं सिखाया गया है। हम डींगे ज्यादा मार रहे हैं इसके ऊपर में, चेस्ट हम्पिंग हो रहा है, ट्रायम्फलिज्म हो रहा है, एंड ब्रावाडोज्म दिखा रहा है कि हमने आइसोलेट कर दिया, आइसोलेट कर दिया, आइसोलेट। क्या आइसोलेट किया आपने? चाइना अभी भी मदद दे रहा है उनको, अमेरिका अभी भी मदद दे रहा है उनको, सऊदी अरेबिया अभी भी मदद दे रहा है उनको, और बाकी तो छोड़ो, रशिया भी अभी आके उनको मदद दे रहा है, और रशिया भी अपना कारोबार वो कर रहा है। तो आइसोलेशन इज जस्ट इन द नेम ऑफ इट। क्या हमने इंडस वाटर ट्रीटी एब्रोगेट करी? नहीं करी। क्या हमने उनका एम्बेसडर स्टेटस डाउनग्रेड किया? नहीं किया। क्या हमने अपने एम्बेसडर को वापस बुलाया, उसको कमिश्नर बना के? नहीं किया। क्या हमने बसित को बोला कि वापस जाओ? नहीं किया। बल्कि और घुसपैठिए के काम कर रहे हैं। कल परसों देखिए आपका अखबारों में सब में भरा पड़ा है कि उनके तो अब हमको, जैसे कि मिश्रा जी ने बोला, मैं इनसे पूरा सहमत हूं, एक कड़ा सबक सिखाना है। और कड़ा सबक ये है कि जिनका बिल्कुल लोहे का पत्थर का जवाब एकदम ईंट से कर्नल दानवीर सिंह जी, और जो ये फायरिंग कर रहे हैं बॉर्डर के ऊपर में, हम लोग का एक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड ऑफेंसिव डिफेंस। अगर एक वो गोला फायर करे तो हमारे 100 गोले फायर होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, उसी जवाब में जवाब देना चाहिए, ताकि बिल्कुल होना चाहिए। एमुनिशन ही खत्म हो जाएगा पाकिस्तान का, और वो नहीं हम टिक पाएंगे। दानवीर सिंह जी, अभी हमारे एक जवान जितेंद्र सिंह शहीद हुए, BSF के जवान, उनकी बेटी ने रोते हुए कहा, प्रधानमंत्री से अपील की कि प्रधानमंत्री जी, अब चुप रहने से काम नहीं चलेगा, आप एक्शन लीजिए और मुंहतोड़ जवाब दीजिए। हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब दे भी रही है। वहां से गोलीबारी हो रही है, सेना की तरफ से कहा जाता है कि हम अपनी तरफ से पहल नहीं करते, लेकिन अगर वहां से गोलीबारी होती है तो उसका जवाब देना पड़ता है। और इस बार कहा गया कि पाकिस्तानी कमांडोज LOC के बिल्कुल करीब आ गए थे, वहां से गोलीबारी हो रही थी। क्या ये ऐसा अक्सर होता है, या ये भी कहा जा रहा है कि हर दिवाली में देखा गया है कि पाकिस्तान की ओर से पाकिस्तानी सेना ऐसे ही कदम उठाती है? देखिए, दिवाली और होली का इसमें कोई मतलब नहीं है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर नॉर्मल सी बात है। जैसा जनरल जैनी ने बोला कि ये वाकया घटते रहे हैं 1947 से लेके आज तक, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि अब हम जो है इसकी प्राइस जो है, कॉस्ट, इसको रेस कर रहे हैं। अब पाकिस्तान अगर एक गोली फायर करता है तो उसका जवाब गोले से दिया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं, अब आज की जो अभी की रिपोर्ट है कि 2 पाकिस्तानी पोस्ट और 2 आउटपोस्ट
दोनों को, चारों को तबाह कर दिया गया है। दे हैव बीन रेज्ड टू द ग्राउंड। तो ये हमने जो है उसकी कॉस्ट बढ़ा दी। और इसको थोड़ा सा हिस्टोरिकली कॉन्टेक्चुअलाइज करना जरूरी है। 2003 में हमने फायरिंग लाइन ऑफ कंट्रोल पे इतनी ज्यादा बढ़ा दी थी कि मुशर्रफ साहब को दौड़ के हिंदुस्तान को गुहार लगानी पड़ी, रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि भाई आप सीज फायर कबूल कर लीजिए। वो सीज फायर के पक्ष में थे क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी के पास उस एस्केलेशन को सपोर्ट करने के लिए आर्टिलरी का एम्युनिशन नहीं बचा था। वो हमारी गलती थी कि हमने उसको सीज फायर मान लिया। तो मेरे ख्याल से अभी वही 2003 को दोहराने की जरूरत है। ठीक है, कुछ हमें कीमत देनी पड़ेगी, कुछ शहादत होंगी। बहरहाल देश की हिफाजत और सलामती के लिए वो बिल्कुल कबूल होनी चाहिए। और हमें उसकी कॉस्ट को इतना ज्यादा बढ़ा देना चाहिए कि उसके हिम्मत ना हो, उसका वो टूट जाए, कमर टूट जाए। और इसमें एक चीज और रखिए कि वहां पे जो इंटरनल सिचुएशन है वो राहिल शरीफ का तो बिल्कुल बेवकूफ बना हुआ है बेचारे का। वो इमरान खान को रोकने के लिए फौज लगी है इस्लामाबाद में, 90 दिन का उनको वो मिला है कि 90 दिन तक आप समस्याओं से घिरा है पाकिस्तान। बैन किए हुए क्वेटा के अंदर वो ड्रामा हुआ, लोग मरे, बलूचिस्तान में हंगामा हो रहा है। तो पाकिस्तान में बहुत टर्मोइल है। देयर इज अ बिग कंफ्यूजन इन पाकिस्तान। जीडी बख्शी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल डिफेंस एक्सपर्ट। जीडी बख्शी साहब, आपने पूरी डिबेट को सुना। राहिल शरीफ की यहां पर चर्चा हुई, कहा यह भी जा रहा है कि 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं राहिल शरीफ और इसलिए रिटायरमेंट से पहले कोई बड़ी कार्रवाई करना चाहते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक में काफी भद पिटी थी पाकिस्तानी सेना की, राहिल शरीफ की भी, इसलिए रिटायरमेंट से पहले कुछ बड़ा दिखाना चाहते हैं। जीडी बख्शी साहब। बेशक, देखिए बड़ी क्रिटिकल डेट है 29 नवंबर। उसके पहले पहले जो है अगले हफ्ते के अंदर नवाज शरीफ साहब को अनाउंस करना पड़ेगा उनका सक्सेसर। मेरी जो सोच ये है कि राहिल शरीफ साहब बिल्कुल रिटायर होने के मूड में नहीं है। वो उनको बड़ा वो तिलमिला से गए हैं कि जिस नवाज शरीफ को उन्होंने मात्र कठपुतली बना के रख दिया था और दिल का दौरा हो गया था बेचारों को और बिल्कुल वो पपेट प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, वही अब इनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। ये राहिल शरीफ को बिल्कुल दो आंख नहीं भा रहा। और अब मेरा ख्याल उनका एकमात्र तरीका है अपनी पोस्ट में खुद को एक्सटेंशन देने का कि अगर वो सीमा के ऊपर दर्जे हरारत बढ़ाएं। प्रिसाइसली यही कर रही है पाकिस्तान की फौज। राहिल शरीफ को जो अपने आप को बड़ा नेपोलियन मानते हैं, जाते जाते मुंह पे तमाचा पड़ा है जो भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करी है। पहले तो उन्होंने पल्ला झाड़ दिया कि साहब ये स्ट्राइक हुई ही नहीं। और अब जब वो बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण दुनिया के सामने धीरे धीरे आ रहा है, सच उनके देश में भी उगल रहा है, सब लोग उगल रहे हैं, तो अब वो अपना बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डिसेंट इंटरवल के बाद, ताकि आप दोनों को जोड़ ना पाए। सर्जिकल स्ट्राइक और ये जो उन्होंने रिटेलिएशन की है। पाकिस्तान ने कल रात को पूरी हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल के कोई तकरीबन 300 किलोमीटर के इलाके के ऊपर उन्होंने फायर असॉल्ट शुरू करी है। 70 पोस्ट के ऊपर और 40 गांव के ऊपर वो जो है बटालियन स्मॉल आर्म से फायर कर रहे हैं, 81 मोटर से फायर कर रहे हैं। कई जगह उन्होंने 120 मिलीमीटर मोटर का भी इस्तेमाल किया है, जो कि आर्टिलरी का वेपन है, वो बटालियन सपोर्ट वेपन नहीं है। तो ये अपने आप में एस्केलेशन है। 3 जगह पे उन्होंने कोशिश करी है कि वो जो है बॉर्डर एक्शन टीम के साथ हमारे पोस्टों पे अटैक करें। फॉर्चुनेटली सारे अटैक जो है बिल्कुल विफल कर दिए गए। और खासकर जो और हमने ये भी देखा जीडी बख्शी साहब, माफी के साथ आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ, हमने ये भी देखा गए थे और पार करने की कोशिश कर रहे थे। जी, हमने ये भी देखा कि पिछले दिनों जो इस तरीके से घुसपैठ की कोशिश हो रही थी और जो कि थर्मल इमेज में सामने भी आया कि आतंकी वहां से घुसने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तानी सेना पीछे से सपोर्ट कर रही है, एक की डेड बॉडी को उठाकर वहां से फिर वो पीछे भागे। तो ये तो कोशिश लगातार पाकिस्तान की तरफ से हो ही रही है। तो क्या हम ये माने कि जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी उसके बाद पाकिस्तान बौखलाहट में पहले से ज्यादा अग्रेसिव हो गया है? देखिए, ऐसा है कि एक है कि आप कवरिंग फायर दें और इन्फिल्ट्रेशन को सपोर्ट करें। वो पाकिस्तान करता आया, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि वो पाकिस्तान करता आया है। लेकिन कल रात को जो हुआ है
वो मात्र इन्फिल्ट्रेशन के सपोर्ट में नहीं है, वो एक प्री प्लान्ड, प्री मेडिटेटेड फायर असॉल्ट है। जी। 40 पोस्ट हमारे टारगेट किए, 70 पोस्ट हमारे टारगेट किए हैं, 40 गांव टारगेट किए हैं। मेरे को केवल एक आपत्ति है, हम कह रहे हैं कि साहब बिल्कुल सिमेट्रिक रिस्पांस हो, अगर वो स्मॉल आर्म फायर करे आप स्मॉल आर्म फायर करो, अगर वो 82 मोर्टर फायर करे आप 82 फायर करो। क्यों? वी शुड हैव ओवर मैचिंग रिस्पांस। हमारे पास मीडियम आर्टिलरी है, बोफोर है, कड़ाका जवाब मिलना चाहिए ताकि मुंह बंद हो। और जैसे दानवीर साहब बिल्कुल सही कह रहे थे, 2000 से 2003 तक हमारी सेना ने वहां तकरीबन आर्टिलरी वॉर हुई थी 3 साल तक हमारे एलसी के ऊपर, और हमारी सेना ने जमकर बोफोर्स का और ग्राड्स का इस्तेमाल किया था। और 2003 तक पाकिस्तान सीज फायर मांगने पे बाध्य हो गया था, घुटने टेक दिए बीडी थे मिश्रा उसने। साहब, जो बात तो यहाँ क्यों पर नहीं हम जी, उसको वापस जी। देते वही सबक। जो बात यहाँ पर मुझे ये बीडी बख्शी समझ साहब नहीं ने आया कही, कि जो ये बात यहाँ बराबरी पर का दानवीर हिस्सा सिंह जी क्यों ने कही कि केवल बीएसएफ कि हमारे पास अभी और भी विकल्प है जिसको भी हमने खोले नहीं है। आपको नहीं लगता कि अब वक्त आ गया कि उन विकल्पों को अब खोल देना चाहिए? देखिए, अगर पाकिस्तान के खिलाफ हम कोई भी अपने पंचेस होल्ड बैक करते हैं तो, और मैं समझता हूं इससे बड़ी कोई और लापरवाही नहीं होगी। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर आप अपने पंचेस नहीं इस्तेमाल करते हैं तो आप ये मत समझिए कि पाकिस्तान आपको स्पेयर करेगा, वो अपनी कार्रवाई कम करेगा। आप मत एक्सपेक्ट करिए। आपको जो करना है विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे कि पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि हमारा एक्शन है कि पाकिस्तान को रेज द कॉस्ट, और जितना ही आप कॉस्ट बढ़ाएंगे पाकिस्तान में बौखलाहट उतनी बढ़ेगी। एक बात। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की आज इंटरनल सिचुएशन, इंटरनल पॉलिटिको मिलिट्री सिचुएशन इतनी खराब है कि वहां पर इमरान खान को, मुल्लाओं को, इन सबको फौज ने ये एक शह दिया हुआ समय है। की कमी है, इसलिए मैं चाहूंगा 10-10 सेकंड में दानवीर सिंह जी और अजय जैने जी इस पर कमेंट करें कि जो हम अपनी तरफ से जवाब दे रहे हैं वो तो ठीक है, आगे अब और क्या होना चाहिए? अगर पाकिस्तान की तरफ से 24 घंटे से कहा जा रहा है कि रुक रुक कर गोलीबारी हो रही, हो सकता है कि ये गोलीबारी और भी पाकिस्तान बढ़ाए, 1-2-3 दिनों में लगातार ये करे, क्या और होना चाहिए? 10-10 सेकंड सर। देखिए, कंसर्टेड एक्शन होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से। हमारे पास में लॉन्ग रेंज हथियार हैं, बगैर लाइन ऑफ कंट्रोल पार करे हम उनके इलाके में पूरी तरह से विध्वंस मचा सकते हैं। ये हमारी काबिलियत है। और क्योंकि पाकिस्तान ने ये कार्रवाई कर दी है, अभी फायर असॉल्ट करे हैं उन्होंने खूब सारे, तो अभी ये हमारा एक डिफेंसिव वो बन जाता है कि हम उसमें अपनी डिफेंस में फायर करें, और हमें पूरा करना चाहिए और अपने पूरे जो हथियार है उनका इस्तेमाल करना चाहिए। प्रदीप जी, मैं ये इतना ही कहूंगा कि ठीक है, हमें इसका जो रिएक्शन है, हमें जो काउंटर फायर है, जो भी इसके काउंटर हमें टास्क करने चाहिए वो जरूर करने चाहिए। लेकिन एक बात का हमें ध्यान जरूर रखना चाहिए कि एस्केलेशन इतना ना हो जाए कि युद्ध छिड़ जाए, क्योंकि कोई भी समझदार आदमी युद्ध नहीं चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान इतना इर्रेशनल स्टेट है, इतने इर्रेशनल फोर्सेज है वहां पे। हमें नहीं भूलना चाहिए कि वहां पर एक बड़ी डगमगाई हुई वहां पर पावर सिचुएशन है जो कि मिलिट्री कंट्रोल में है। कोई भी, वो राजस्थान बॉर्डर खोल सकते हैं, पंजाब बॉर्डर खोल सकते हैं, सियाचिन को फिर खोल सकते हैं, कहीं भी वो बॉर्डर को खोल सकते हैं। हम नहीं चाहते कि युद्ध छिड़ जाए, क्योंकि अगर युद्ध छिड़ जाएगा तो सवाल खड़े होते हैं, क्या हम युद्ध के लिए तैयार हैं? ये हमें पूछना पड़ेगा अपने आप से, और युद्ध देश के लिए ठीक नहीं होगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए। तो 5 की पंचायत में बस इतना ही, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हम अपने घरों में दिवाली मनाने की तैयारी कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। हमारी दिवाली सुरक्षित हो, इसके लिए हमारे जवान सरहद पर गोलियां झेल रहे हैं। हमने अपने जवानों को दिवाली संदेश देने के लिए एक मुहिम चलाई है। इसी के तहत महाराष्ट्र से अर्चना ने जवानों